खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वायरल विचार लाइव में। आज हम उस दिल दहला देने वाले मामले की बात करेंगे जिसे पूरे हरियाणा की ही नहीं पूरे देश को झंझोर के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिवानी की शिक्षक मनीषा हत्याकांड की, जिसने एक बार फिर से कानूनी व्यवस्था, समाज और राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुछ समय पहले भिवानी जिले में एक महिला शिक्षक मनीषा की हत्या कर दी गई। मामला सामने आते ही इलाके के लोग गुस्से से भड़क उठे। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन हुआ, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करी। पुलिस पर लापरवाही और जांच में ढिलाई के आरोप लगे। लोगों का कहना था कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और यही वजह है कि पुलिस शुरुआती जांच में असफल रही। दोस्तों, इस मामले में हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ। एक महिला पत्रकार की रिपोर्ट सामने आई। मनीषा को उसके माता पिता और मामा 1 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने एक नाबालिग प्रेमी से मिलती थी। इसी वजह से उसे मानसिक और शारीरिक दबाव में डाला गया। ये पहलू केस को और पेचीदा बनाता है क्योंकि ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं है बल्कि घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव से भी जुड़ा है। जैसे जांच आगे बढ़ी और केस में गैंगस्टर की एंट्री की खबर भी आई। रिपोर्ट के मुताबिक अपराधियों को पकड़ने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यह इनाम अपने आप में बताता है कि केस कितना हाई प्रोफाइल और संवेदनशील है। अब सवाल ये है कि आखिरकार कौन है वो लोग जो हत्या के पीछे हैं? क्या उनकी सच्चाई सामने आ पाएगी? स्थानीय पुलिस पर लगातार सवाल उठते रहे क्योंकि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं निकल के आ रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन पे दबाव भी बढ़ रहा है। आखिरकार सरकार ने ये केस सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। अब उम्मीद है केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले पे निष्पक्ष और गहराई से जांच करेगी। सीबीआई के लिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। हत्या की असली वजह क्या थी, असली आरोपी कौन है और किसने किसको बचाने की कोशिश की? इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हुई, उस पे भी बात करते हैं। इस बीच में राजनीति भी गर्म आ गई। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मनीषा को हमारी बेटी बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाया कि वह इस मामले में राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार और पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, इस केस ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारा सिस्टम तैयार है? क्या परिवार और समाज के दबाव में लड़कियों की हमेशा आवाज दबाई जाएगी? और सबसे अहम, क्या राजनीति के चक्कर में आज भी एक आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? मनीषा का केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उन तमाम बेटियों की कहानी है जो कहीं न कहीं सामाजिक दबाव, घरेलू हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रही है। आखिर में सवाल यही है कि क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? क्या सीबीआई जांच से सच सामने आ पाएगा? क्या दोषियों को सख्त सजा मिल पाएगी? और ये एक मनीषा का केस नहीं है, ऐसी बहुत मनीषा है जो इस देश में इस परेशानी से जूझ रही हैं। इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि मनीषा का मामला आने वाले समय में कानून, व्यवस्था और राजनीति तीनों का असली परीक्षा लेगी। तो दोस्तों, आप इस केस में क्या सोचते हैं? क्या सीबीआई सच तक पहुंच पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।